हेलो स्टूडेंट्स, महेश्वरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एक प्रॉब्लम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 और जिसकी उन्होंने बनाया है वो कब बनाया है 30 जून 2021 को। चल बेटा शुरू हो जाते हैं। वो हमारे पास सबसे पहले क्या है, बैलेंस हमें चेक करना है कि फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है हमारे पास उसके अंदर जो बैलेंस है वो कैसे है, फेवरेबल बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक। और हमें क्या निकालना है, बैलेंस एज पर पासबुक। तो चलिए यहां लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बेटा कितना लिखा हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक? सबसे ऊपर क्वेश्चन में 12,000 रुपीज। देखिए मैं आपको एक चीज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये अनफेवरेबल होता, क्या होता अनफेवरेबल, तो ये माइनस में चला। ठीक है, चाहिए पासबुक का होता, चाहिए कैश बुक का, कहां चला जाता माइनस से। ठीक है, ये हमने क्या लिखा है, बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक कहां आ गया बेटा, प्लस प्लस। अगर ये लिखा होता अनफेवरेबल बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, देखिए कैश बुक का तो ओवरड्राफ्ट नहीं आएगा लेकिन पासबुक का ओवरड्राफ्ट आ सकता है। अगर उसका ओवरड्राफ्ट आता है तो आपने माइनस में लिख देना। चलिए पहली एंट्री पढ़ी बेटा, क्या लिखी है, Checks paid into the bank 8,000 rupees, but out of these only checks of 6,500 rupees credited by bankers. हाँ जी, वो ये कह रहा है कि आपने बैंक में 8,000 रुपीज के चेक डिपॉजिट कराए थे और जिसमें कि 6,500 रुपीज के चेक्स जो थे बैंकर्स ने क्रेडिट किए। क्या दिक्कत? सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं देखिए, इसको शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने हाथों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ क्या है हमारे पास, ये जो है ये इसको हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे पासबुक और राइट हैंड साइड को कैश बुक ले लेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है जो मेरा लेफ्ट है वो आपका राइट है और जो राइट है वो लेफ्ट है, ये भी ध्यान रखना है पढ़ते समय। तो सबसे पहले एंट्री हमारे पास है, चेक्स पेड इनटू बैंक 8,000 बट आउट ऑफ दिस ओनली चेक 6,500 क्रेडिटेड बाय द बैंकर्स। देखिए हमें क्या करना है, ये बैलेंस ऐसे रखना है। ठीक है, पहली एंट्री बेटा पढ़ के बताओ दोबारा से, क्या लिखी थी, Checks paid into the bank 8,000 rupees, but out of these only checks of 6,500 rupees credited by bankers. हमने क्या किया, 8,000 रुपीज के जो चेक्स थे वो एक्यूमुलेट करके बैंक में डिपॉजिट किए। करेक्ट। अब ऑब्वियस है कि हमारी कैश बुक बढ़ गई। ठीक है, लेकिन बैंकर ने क्या किया, बैंकर ने 6,500 से ही हमारा पासबुक बढ़ाया। बस बात समझ रहे हैं, क्या किया, बैंकर ने ओनली 6,500 से, लेकिन कैश बुक हमने कितने से बढ़ाया, 8,000 से। डेबिट कर लिया होगा, लेकिन बैंक्स को कलेक्ट कितने का हुआ, 6,500 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, अब देखें डिफरेंस है, मैंने क्या बताया, चेंज किसमें होगा, सिर्फ एज पर जिसके चल रहे हैं, एज पर क्या चल रहे हैं, कैश बुक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैश बुक को माइनस करना पड़ेगा, कितने से, 1,500 रुपीज से। समझ आती है बात? मैं दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हुआ, 8,000 रुपीज के चेक से हमने बैंक में डिपॉजिट कराया। ठीक है, 8,000 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट कराए तो हमारी कैश बुक बढ़ गई, लेकिन हमारी पासबुक कितने से बढ़ी, 6,500 से। देख रहे हैं डिफरेंस कितना है, 1,500 का। तो उसको बराबर लाने के लिए क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, कितने अमाउंट से, 1,500 से। अब हम लिखेंगे यहां पर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। मैंने क्या बताया था आपको, वो क्या होगा, माइनस। कैसे माइनस होगा, फिर दोबारा से सुनेंगे उसको। बैंक में हमने 8,000 रुपीज के चेक भेजे, किसके लिए, कलेक्शन के लिए, और लेकिन सिर्फ वो कलेक्ट कितने हुए हमारे पास, 6,500 के। हमने क्या किया, सिर्फ ये देखें, हमने क्या किया, कैश बुक बढ़ा ली क्योंकि बैंक में डिपॉजिट किए 8,000 के। नेक्स्ट 6,500 बैंक में क्रेडिट हुए ओनली, तो यानी 1,500 का बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। तो उसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को भी माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 1,500। चलो बेटा
सेकंड ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, क्या लिखा है उसमें? The receipts column of the cash book undercast by 200 rupees. हाँ जी, उसने क्या बताया कि अंडरकास्ट मीन्स होता है टोटली, यानी हमने उसको कम टोटल किया। किसको? रिसिप्ट कॉलम। किसका? कैश बुक का। अब आप देखिए, अगर कैश बुक का रिसिप्ट कॉलम 200 रुपीज से कम किया तो कैश बुक कम हो गई होगी, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? इसको भी प्लस कर लेंगे। आपने सिर्फ ध्यान रखना है एज पर क्या चल रहे हैं हम, कैश बुक। तो सेकंड जो चेंज करेंगे वो सिर्फ कैश बुक में ही करना है हमें। किसमें करना है? कैश बुक में। अगर पासबुक से चल रहे होते तो पासबुक में करना होता है। तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? रिसिप्ट कॉलम ऑफ दी Cash book. अंडरकास्ट बाय कितने रुपए से बेटा? 200 rupees. 200 रुपीज। नेक्स्ट बोलो ट्रांजेक्शन क्या है? On 29th June, हाँ जी, a customer deposited 3,000 rupees directly in the bank account, but it was entered in the passbook only. ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, बहुत अच्छी एंट्री है, सिंपल एंट्री है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है किसी कस्टमर ने हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए। कितने? 3000। लेकिन वो कैश बुक में गए हैं? नहीं गए, नहीं गए हैं। तो हमें क्या करना है? देखिए, इसका मतलब बैंक में जब डिपॉजिट कराया तो पासबुक बढ़ गई, ठीक है। क्या कैश बुक बढ़ी है? नहीं बढ़ी है, तो कैश बुक को भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर। कितना है बेटा? 3000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो बेटा, बुलंद आवाज में एक बार नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ के बता। Checks of 9,200 rupees were issued, of which 2,200 rupees were presented for payment on 15 July. 15 जुलाई। बेटा देख, चेक जब जो क्लियर के लिए कब हुए हैं? 15 जुलाई। और हम बैंक रिकंसिलिएशन कब बना रहे हैं? 30 जून को। तो डिफरेंस देखो, 9200 में और 2200 कितना डिफरेंस हो गया? 7000 का। अब देखो, ध्यान से समझने की चीज है, बिल्कुल फोकस करके आपको ध्यान रखना है कि जब हमने चेक इशू किए थे तो 9200 से हमारी कैश बुक कम हो गई थी, करेक्ट है? 9200 से हमारी कैश बुक कम। कैश बुक कम। अब क्या हुआ बेटा, जब लेकिन चेक 30 जून तक कितने क्लियर हो गए हैं? 7000 के, क्योंकि 2200 के जो चेक्स हैं वो कब हुए हैं? 15 जुलाई को। तो क्या दिक्कत है? तो अब ये देखें, बैलेंस क्या है? डिफरेंस कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसे उठा दो। किसको? कैश बुक को। तो क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट कलेक्टेड, नॉट कलेक्टेड। क्या बताया था मैंने? प्लस कर दीजिए। कितना बेटा? 2200। नेक्स्ट बोलो क्या है? Next, the passbook shows a credit of 330 rupees as interest and a debit of 60 rupees. पहले एंड से पहले का पढ़ के मुझे बताओ दोबारा से। अच्छा, ये a passbook shows a credit of 330 rupees as interest. इंटरेस्ट क्रेडिटेड। बैंक ने हमें 330 रुपीज का चेक क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। जब इंटरेस्ट दिया, देखें ध्यान से समझो बेटा, फिर दोबारा आ जाओ, इसको बराबर रखो। तो पासबुक क्या हो गई? बढ़ गई। क्या कैश बुक बढ़ी? नहीं बढ़ी, बढ़ा दो। तो क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक। कितना था बेटा? 330 रुपीज। नेक्स्ट देखो बेटा, इसी में एंड के बाद Debit of 60 rupees as bank charges. Prepare bank reconciliation as 30 June. ओके बेटा, अब उसने कहा कितना रुपए बेटे? बैंक इंटरेस्ट 60 रुपीज। देखें बैंक इंटरेस्ट। अब देखें बैंक इंटरेस्ट क्या है? तो पासबुक क्या हो गई? घट गई। क्या कैश बुक घटी? नहीं। तो कैश बुक को भी कम कर दो। कोई डाउट लग रहा है? लग रहा है? नहीं। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे पहले इस साइड और इस साइड का। तो मैंने जो इसका टोटल किया वो है 17,730 रुपीज। 17,730 रुपीज। अब इसका टोटल करेंगे 1,560 रुपीज।
ठीक है, लेकिन हमारा क्या मेथड क्या कहता है, पहले इनको टोटल को जो मैक्सिमम है उसको दोनों साइड लिख, ठीक है, दोनों साइड लिख लिया, इसमें से इसको लेस करेंगे तो जो आएगा वो आएगा बैलेंस एज पर क्या आएगा, पासबुक, क्या आएगा बेटा, अगर यहां पर कैश बुक आ रहा है तो यहां आएगा पासबुक, अगर ये पासबुक ऊपर होता तो बैलेंस आता किसका, कैश बुक का, ठीक है। तो अगर मैंने इसको लेस किया तो आंसर आ रहा है 16,170। चलिए एक क्विक रिकैप ले रहे हैं क्वेश्चन का हम, यहाँ लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, अगर ये बैलेंस एज पर पासबुक है तब भी यहाँ पर आएगा, अगर ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो कहां चला जाएगा, माइनस में, अगर ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो यहाँ पर आएगा, और अगर क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ आएगा। और एक चीज लिखा होता है क्वेश्चन में फेवरेबल और अनफेवरेबल, अगर फेवरेबल लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे और अनफेवरेबल लिखा हुआ तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन शुरू कर बेटा, क्या था सबसे पहली एंट्री, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, यानी हमने कितने रुपए के चेक जमा कराए थे बैंक में, 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज के चेक डिपॉजिट कराए थे बैंक में, लेकिन उसमें से सिर्फ कितने हुए थे, 6,500 के। तो ध्यान से देखना है हमने, ये रहा हमारे पास 8,000 रुपीज से कैश बुक बढ़ा ली थी, लेकिन पासबुक कितने से बढ़ी थी, सिर्फ 6,500 से, तो हमने क्या किया, दोबारा उसको माइनस कर दिया 1,500 से, करेक्ट है। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा, पढ़ के बताओ, the receipt column of the cash book undercast by 200 rupees। हाँ, अंडरकास्ट किया यानी हमने उसका टोटल कम किया, तो कैश बुक क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि पासबुक ऑलरेडी बढ़ी हुई है, पासबुक ऑलरेडी बढ़ी हुई है, जैसे पासबुक ऐसे है तो कैश बुक हमारी कितनी 200 से कम हो गई थी, तो उसको दोबारा प्लस कर लेंगे। नेक्स्ट बोलो बेटा, किसी कस्टमर ने 3,000 रुपीज हमारे अकाउंट में डायरेक्ट जमा करा दिए, 3,000, तो हमारा क्या हुआ बेटा, कैश बुक, पासबुक बढ़ गई, क्या कैश बुक बढ़ी, नहीं बढ़ी, उसको भी इंक्रीज कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था, चेक इशूड वाला कुछ था इशू, क्या था बेटा, पढ़ के बताओ, 9,200 रुपीज के चेक थे इशू करे थे और 2,200 के पेमेंट करे थे हमने 15 जुलाई को। 2,200 के जो हुए थे वो कब हुए थे, 15 जुलाई को, लेकिन हम बना कब रहे हैं, 30 जून को। तो हमने क्या किया बेटा, जो हमारी कैश बुक थी उसको हमने कितने से कम कर दिया था, 9,200 से, लेकिन पासबुक कितने से कम हुई थी, सिर्फ 7,000 से, तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से 2,200 से पासबुक, अपनी कैश बुक जो है सॉरी उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर वो बोला इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय द बैंक, बैंक ने हमें इंटरेस्ट क्रेडिट किया कितने का, 300 का, तो पासबुक बढ़ गई और कैश बुक भी बढ़ा लो, क्योंकि हमने चलना क्या है, एज पर, क्योंकि जो सेकंड चेंज करेंगे वो हम जो उसने बताया, क्या बताया, अगर कैश बुक बता रखा है एज पर तो कैश बुक में करेंगे, पासबुक बोला तो पासबुक में करेंगे। नेक्स्ट एंट्री आती बेटा, बैंक चार्जेस की एंट्री थी 60 रुपीज की, तो बैंक चार्जेस की एंट्री थी तो पासबुक क्या हो गई, कम हो गई, क्या कैश बुक कम हुई, नहीं हुई, तो उसको भी माइनस कर देंगे, ठीक है। पहले ये टोटल किया, ये टोटल आया, फिर उसमें से दोनों अमाउंट हमने लेस करके ये निकाल दिए, ठीक है। समझ आ रही है बात।